दुनिया इस समय बदलाव के दौर से गुजर रही है। ये बदलाव व्यापारिक है, ये बदलाव कूटनीतिक भी है। एक तरफ अमेरिका भारत के लिए टैरिफ की घोषणा करता है, कहता है कि भारत से 50% तक टैरिफ लिया जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका ट्रंप है अमेरिका के राष्ट्रपति, वो पुतिन से मुलाकात करते हैं। पुतिन से मुलाकात के बाद वो जेलेंस्की से मुलाकात करते हैं। एक तरफ ये घटनाक्रम व्यापार और कूटनीतिक से के दौर पे देखा जा रहा था, तो दूसरी तरफ भारत और चीन की मुलाकातें हो रही थी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात होती है। इस मुलाकात में चीन के जो विदेश मंत्री हैं वो कई सारी बातें करते हैं। ये बातें जब आगे बढ़ती हैं तो एक रिजल्ट के तौर पे कुछ बातें सामने आती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है रेयर अर्थ का। ये बातें जो हैं ये सिर्फ चंद व्यापारिक समझौते के तौर पे नहीं देखी जा सकती। इन बातों को इस तरह भी देखा जाएगा, क्या अमेरिका ट्रंप का जो बयान है, ट्रंप का जो प्रेशर और टैरिफ का जो वॉर है, ये क्या भारत और चीन को नजदीक लेकर के आ रहा है? इसी पे आज बात करेंगे। वरुण से जानेंगे कि ये पूरी बातचीत क्या है, क्या चीन और भारत की नजदीकियां दुनिया के सामने किस रूप में नजर आने वाली है, क्या रेयर अर्थ और जो भी समझौते भारत और चीन के बीच में हो रहे हैं, जो भी डील भारत के बीच में हो रही है, जो खनिज को लेकर बातचीत हो रही है, उसी पे आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं उदित बरसले और आप देखना शुरू कर चुके हैं अमर उजाला। तो वरुण, सबसे पहले हम यही जानते हैं जी कि जो अमेरिका और भारत के बीच में जो टैरिफ वॉर चल रहा है, उस टैरिफ वॉर के बीच में जो पूरा घटनाक्रम हुआ रशिया यूक्रेन वाला, और आज जो हम खबर को लेकर बैठे हैं वो है चाइना और भारत के बीच में रेयर अर्थ और कई सारे ऐसे समझौते जो आज चर्चा में है। तो एक बार सिलसिलेवार बताइए क्या कुछ है मामला ये। देखिए उदित, यहाँ दो चीज़ें हैं जिनका दर्शकों को जानना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ ये है कि जो चीन का रेयर अर्थ एक्सपोर्ट है वो जुलाई महीने में 6 महीने के हाई पर रहा, यानी पिछले 6 महीने में उसने इतना एक्सपोर्ट कभी नहीं किया जितना जुलाई के महीने में किया। दूसरी चीज़ ये भी है कि भारत के लिए रेयर अर्थ, फर्टिलाइज़र और कुछ मशीनरी जिसमें टनल बोरिंग मशीन इत्यादि हैं, इनके लिए पाबंदी ढीली कर दी हैं, हटा दी हैं, एक ऐसी खबर है। अब इन दोनों खबरों को जब आप कंबाइंड करके देखते हैं तो आपको तस्वीर थोड़ा बड़ी दिखाई देती है। आपको पता चलता है कि आखिर चीन क्या कुछ कर रहा है, क्या सोच के कर रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो 6 महीने के ऊपरी स्तर वाली जो बात है उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। तो जुलाई 2025 में चीन ने जो रेयर अर्थ प्रोडक्ट का जो निर्यात है वो 6 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया, और जून में सख्त लाइसेंसिंग नियमों के बाद ये पहली इतनी बड़ी रिकवरी है। चीन ने काम क्या किया? चीन ने ये सोचा उदित कि अगर हम रेयर अर्थ दुनिया में ऐसे ही बांट देंगे तब होगा ये कि ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं, क्योंकि जो रेयर अर्थ है वो स्पेस टेक्नोलॉजी में भी इस्तेमाल होता है और वो हथियार की जो टेक्नोलॉजीज होती हैं उसमें भी इस्तेमाल होता है। तो चीन ने इसको सोच के रेयर अर्थ को पूरी दुनिया में भेजना बहुत कम कर दिया, ना के बराबर कर दिया, और जो जहां भेजा भी जा रहा था वहां उसके दाम इतने ज़्यादा रखे कि आदमी जो है वो दाम, वो देश, वो कंपनी चुका ना पाए, इतने उसके दाम रखे। अब इसका इस्तेमाल केवल यही नहीं होता कि वो स्पेस टेक्नोलॉजी में और हथियारों से जुड़ी तकनीक में इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल मेडिकल में भी होता है, इसका इस्तेमाल कई तरीके की अन्य चीज़ों में होता है, जैसे मसलन ईवी में होता है, ईवी की बैटरीज बनाने में होता है। तो भारत में तो जो ईवी की बैटरी हैं वो बहुत हद तक चीन के जो ये रेयर अर्थ कंपोनेंट थे, मटेरियल थे, इनके ऊपर डिपेंड कर रहा था, और भारत में इसका बहुत गहरा असर देखा भी गया। अब चूंकि अमेरिका ने एक ऐसा पत्ता फेंका जो पत्ता अमेरिका को ही भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो भारत और चीन गलवान के बाद से लगातार दूर जाते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब चीन और भारत एक बार फिर नजदीक आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैक टू बैक 2 मुलाकातें हुई। पहली मुलाकात एस जयशंकर और वांग यी के बीच में हुई, दूसरी मुलाकात वांग यी और अजीत डोभाल के बीच में हुई। तो ये जो 2 मुलाकात हैं, ये दोनों मुलाकात रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक भारत की पर्सपेक्टिव से ये मुलाकातें बहुत अहम हैं। अब इसमें जो रिपोर्ट्स हमारे पास में हैं वो ये बताती हैं कि चीन ने भारत के लिए जो रेयर अर्थ मैग्नेट थे, रेयर अर्थ मिनरल थे, खासकर यूरिया और बाकी जो उर्वरक थे जिनके बारे में हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, कई वीडियो हमने उसको लेकर बनाए,
तो और एक चीज और, टनल बोरिंग मशीन, तो इन पर जो पाबंदियां थीं, जो निर्यात पाबंदियां लगी हुई थी, उनको हटा दिया। अब भारत में पहले की तरह जो एक स्पेशलाइज्ड यूरिया उर्वरक खाद जो आ रही थी, जो बहुत ज़रूरी थी, जिसको हम एफएसपी डब्ल्यूएसपी कह रहे थे, वाटर सॉल्यूबल फर्टिलाइजर, डब्ल्यूएसएफ हम उसको बोल रहे थे, तो वो अब भारत में आएगा। अब वो भारत में यदि आएगा तो तमाम तरीके की जो सब्जियां हैं, जो फल हैं, जिनके लिए वो बहुत ज़रूरी चीज़ थी, अब उनकी जो भारत में उत्पादन है उसमें तेजी आएगी, उसमें कोई कमी नहीं होगी, ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात, रेयर अर्थ मैग्नेट जो हैं वो भारत को मिलेंगे, वो दूसरी बड़ी बात है। रेयर अर्थ मिनरल भारत को मिलेंगे, तो तीसरी बड़ी बात है। और चौथी बड़ी बात है, टनल बोरिंग मशीन पर लगी निर्यात पाबंदियों को उसमें ढील दे दी गई है। तो वांग ई और एस जयशंकर, वांग ई और अजीत डोभाल, इनकी जो मीटिंग्स हुई हैं उसके बाद ये हमें बातें पता चली हैं। एक चीज़ ये भी बात हमें पता चली है कि भारत को जो यूरिया शिपमेंट ईजिंग है उसका भी संकेत मिला है। जून 2025 में चीन ने रेयर अर्थ एलॉय का जो मिश्रण है, मैग्नेट का जो मिश्रण है, इसके निर्यात पर कड़ा लाइसेंसी फ्रेमवर्क लगा दिया था। मतलब सीधे तौर पर बैन नहीं किया था, लेकिन ये बैन जैसा था। कोई डॉक्यूमेंट नहीं था कि हम भारत को ये सामान नहीं देंगे, लेकिन उसमें इतने प्रकार के कागजी कार्रवाई उसमें जोड़ दी गई कि तकरीबन वो असंभव हो जाए, इतने तरीके के क्लॉज लगा दिए गए। एक चीज़ देखें कि 2024-25 में जो घरेलू कीमतें थीं उर्वरक की, फॉस्फेट की, यूरिया की, डीएपी की, डब्ल्यूएसएफ की, उसको स्थिर रखने के लिए चीन ने निर्यात घटा दिए। 2025 की जो पहली छमाही है उसमें फॉस्फेट की जो शिपमेंट है ये रिकॉर्ड लो में दिखाई दी। अब चुनिंदा जो ईजिंग है उसके संकेत इस वक्त मिल रहे हैं। एक रिपोर्ट है हमारे पास जो ये बताती है कि भारत की जो ईवी योजनाएं हैं, चूंकि भारत उन देशों में शामिल है जो ईवी को प्रमोट कर रहे हैं। अब यदि आपको पेट्रोल और डीजल के ऊपर अपनी निर्भरता को कम करना है तो आपको दो चीज़ों को बढ़ाना होगा। आप ईवी को बढ़ाएंगे, आप हाइड्रोजन को बढ़ाएंगे, और पेट्रोल में आप एथेनॉल को मिक्स करेंगे, जो कि एथेनॉल हम मिक्स कर रहे हैं। हम ईवी वाली गाड़ियां बना रहे हैं, हम हाइड्रोजन वाली गाड़ियों के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। अब भारत की जो ईवी योजनाएं हैं उनको एक बड़ा झटका उदित यहां लगता हुआ दिखाई दिया। अब एक बात ये भी हमें पता चली कि भारत ने ये जो मुद्दा था ये चीन के सामने उठाया, लेकिन चीन की तरफ से इस पर कोई गौर नहीं किया गया। तो भारत ने अपने विकल्प तलाशना शुरू किया। 15 अगस्त को आप पीएम मोदी का जो भाषण है अगर आप उसको सुनेंगे, उन्होंने बार बार इस बात को कहा है कि कुछ चीज़ों में भारत को आत्मनिर्भर होना है, जिसमें रेयर अर्थ उन्होंने साफ तौर पर कहा। हमने रिपोर्ट भी बनाई, हमने ये भी बताया कि भारत के अंदर 1200 जगह ऐसी हैं जहां पर रेयर अर्थ को तलाश किया जा रहा है। भारत में समुद्र मंथन एक पूरा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसके अंदर अब समुद्र के नीचे हम तेल, गैस और बाकी अन्य खनिज ढूंढ रहे हैं। उस तरीके की कई चीजें हैं। सेमीकंडक्टर जो चिप है वो साल के अंत तक भारत में बनकर तैयार होगी, इस बात की घोषणा प्रधानमंत्री ने लाल किले से कर दी। 15 अगस्त उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर बिल्कुल पर बात बोली है। अब एक चीज लोग जानना चाहते हैं कि जो चीन से रेयर अर्थ उत्पाद जो हमारे पास में आते हैं उनके इस्तेमाल क्या हैं। तो आप समझिए कि ईवी मोटर, विंड टरबाइन, रोबोटिक्स, डिफेंस और एयरोनॉटिक्स, इन सब में इस्तेमाल होता है। और चीन जो है दुनिया के रेयर अर्थ मैग्नेट का सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा हिस्सा बनाता है, और भारत को सप्लाई भी चीन के माध्यम से ही आती है। रिपोर्ट हमारे पास में है जो ये बताती है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत के पास जो REE यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट मेटल प्लस कंपाउंड जो आए, इंपोर्ट किए गए, वो 2270 टन थे, जिसमें चीन का स्रोत सबसे ज्यादा था। और जब हम आते हैं 2024-25 में फाइनेंशियल ईयर में, तब हमें पता चलता है कि ये जो हमारा आयात था, भारत का जो आयात था रेयर अर्थ का, वो बढ़ गया, वो हो गया 53,748 टन। इसमें रेयर अर्थ मैग्नेट और रेयर अर्थ एलिमेंट दोनों चीज़ें थीं। ये हमने इंपोर्ट किए। ऑटो, विंड, इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मानी जाती हैं। सियाम ने इस बात की चेतावनी दी थी। SIAM एक जो संगठन है जो ऑटो कंपोनेंट बनते हैं उस पर नज़र रखता है। तो सियाम ने कहा कि अगर ये सप्लाई रुकी तो भारत के अंदर जो ऑटो उत्पादन है वो ठप हो सकता है, क्योंकि इसका बहुत गहरा इम्पैक्ट है भारत के ऊपर। अब चीन से जो निर्यात है वो 51% गिर गया, 2626 टन रह गया, और भारत ने फाइनेंशियल ईयर
2025 में 700 टन यानी करीब 306 करोड़ के आयात का अनुमान लगाया था। भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां हैं ये अल्टरनेटिव ढूंढने लगी, ये ऐसी तमाम चीज़ें होने लगी। उदित, जैसा हमने कहा कि ईवी मोटर, विंड टरबाइन जनरेटर, ड्रोन, गाइडेड मिसाइल, रडार, सोनार, इन सब चीज़ों में इस्तेमाल होता है। साथ में एमआरआई मशीनें जो होती हैं, मेडिकल डिवाइसेस जो होते हैं, इंडस्ट्रियल रोबोट जो होते हैं, और हार्ड ड्राइव्स, कैमरा, टीवी, इन सब में भी जो रेयर अर्थ मैग्नेट और रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब खास बात ये, एक बड़ा सवाल लोग जानना चाहते हैं कि भाई आखिर अब ऐसा क्या हुआ कि अब ये जो रोक है वो चीन ने हटा दी। हाँ, मतलब इसमें मूल रूप से जानने वाली बात यह है कि ऐसी उस परिस्थिति को भी जानना जरूरी है हमको, और किस मुद्दों पे चीन एक कदम आगे बढ़ा और हमारी बात भी मान गया और हमारा भी काम हो गया, उसका भी काम हो गया। जी देखिए, गलवान के बाद से उदित लगातार ऐसी स्थिति हमें साफ तौर पर दिखाई दे रही थी कि चीन के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं थे। भारत के अंदर एक बहुत बड़ा एक आंदोलन छिड़ गया जिसमें चीन के प्रोडक्ट को हमने नकारा, पूरे देश ने नकारा, पूरी जनता ने नकारा। लेकिन हाँ, फिर भी जो भारत के और चीन दोनों के बीच जो व्यापारिक संबंध हैं उनको हम नकार नहीं सकते, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे के ऊपर बहुत चीज़ों में डिपेंड होते हैं। भारत की डिपेंडेंसी रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर है, रेयर अर्थ मिनरल को लेकर है, और ये नकारने वाली बात कतई नहीं है। हाँ, हम इसमें आत्मनिर्भर बनेंगे, लेकिन जब बनेंगे वो तब बनेंगे, लेकिन फिलहाल हमें चीन से ये सामान चाहिए। बिल्कुल। और इसमें कोई ढकाव छुपाव वाली बात नहीं है। अब अमेरिका ने यहाँ से डंडा चलाया अपने तरफ से, उसने एक तरफ से टैरिफ की घोषणा कर दी। वो टैरिफ भारत के ऊपर भी लगे, वो टैरिफ चीन के ऊपर भी लगे। अमेरिका कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो चाहता है कि चीन में न पहुँचे, जिसमें से एक चीज़ थी सेमीकंडक्टर। हमने उसके बारे में भी बात की। लेकिन वो क्या हुआ, अमेरिका से तस्करी हुई, थाईलैंड पहुंची, थाईलैंड के मार्फत वो चिप जितनी भी एनवीडिया की थी वो पहुंचने लगी चीन में। अब जब ये बात ट्रंप को पता चली तो ट्रंप ने एनवीडिया के जो कर्ता धर्ता थे उन्हें बुला लिया, जेनसन हुआंग। उनसे कहा कि भाई आप ठीक है चीन को बेच दो, मगर ये बढ़िया वाली चिप नहीं, थोड़ा लोअर क्वालिटी वाली चिप दो। एक बात। दूसरी बात ये कि जितना तुम वहां पर चिप से पैसा कमाओगे उसका एक निर्धारित हिस्सा सरकार को, अमेरिकी सरकार को चाहिए। दोनों के बीच ये तय हो गया। चिप चीन जाने लगी। तो चीन ने भी इसमें यह काम किया कि ठीक है, अब कुछ रेयर अर्थ मटेरियल, चूंकि चीन के यहाँ से भी वो तस्करी हो रहा था और अमेरिका पहुंच रहा था, तो चीन ने उसमें थोड़ा ढील दी। लेकिन चीन ने यह देखा कि इस दौरान ऐसी स्थिति बनी है कि बहुत सारे देश वो अमेरिका से नाराज हुए हैं, दूर हुए हैं, जिसमें भारत एक प्रमुख और एक बड़ा देश है। अब भारत जैसा प्रमुख देश, बड़ा देश जो अमेरिका से दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो चीन अब यह चाहता है कि क्यों ना भारत के साथ में दोस्ती कर ली जाए। और यदि भारत के साथ दोस्ती कर ली जाएगी तो चीन के यहां उत्पादन का उसे बादशाह कहा जाता है, तो चीन को एक बहुत बड़ा बाजार मिलेगा, भारत में वो अपना सामान बेच सकेगा। दूसरी बात, अगर भारत को ये चीज़ें मिल जाती हैं, रेयर अर्थ मटेरियल, मैग्नेट, ऐसी तमाम चीज़ें भारत को मिल जाती हैं, भारत को उसमें फ़ायदा है। चीन एक जो लंबे वक्त से उसकी परियोजनाएं चल रही हैं उसमें भारत ने असहमति कई चीज़ों पर जताई है, वो एक लंबा विषय है, वो मुझे लगता है कि वो हम विषय से भटक जाएंगे फिर। नहीं, वो उसके लिए अलग हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल विषय पर रहते हैं हमारे। तो हमने फिर ये जब देखा कि चीन ने देख लिया, इस बात को भांप लिया, भारत ने भी इस बात को भांप लिया, और भारत ने सोचा कि मुझे अपने व्यवसाय, मेरे अपने लोग प्रभावित ना हो, हमें जो चीज़ जहाँ से सस्ती मिलेगी और जहाँ से मिलेगी हम खरीदेंगे, अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए। हम अगर रशिया से तेल खरीद रहे हैं, हमें सस्ता मिल रहा है तो हम लेंगे। उसी तरीके से अगर चीन आगे बढ़कर, हाथ बढ़ाकर अगर हमें कोई सामान दे रहा है तो हम उसे लेंगे। बिल्कुल। तो भारत ने बहुत ओपनली इस बात को कहा, और यही कारण है कि दोनों देशों के बीच चर्चा हुई, और चर्चा व्यापार पर हुई, और चर्चा में तमाम बड़े मुद्दे डिस्कस किए गए। तो डिप्लोमेटिक ट्रिगर इसको पूरी तरीके से मिला। वांग ई दिल्ली विजिट उनकी रही, रेयर अर्थ, फर्टिलाइजर, टीएमबी, इन पर सप्लाई बहाली का भारत ने सबसे पहले इस बात को कह दिया कि भाई आगे की बात तभी होगी, पहले 3 चीज हमें चाहिए। बिल्कुल। चीन मान गया, चीन ने कहा डन। तो अब बॉर्डर टेंशन डीएक्सिलेट हो गई, हम इसको ये नहीं कह सकते। हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर चीजों पे, हम बात कर रहे हैं यदि
खाद पे तो हम खाद पे बात कर रहे हैं, हम मशीन पे बात कर रहे हैं, हम मशीन पे बात कर रहे हैं, हम REE पे बात कर रहे हैं, हम उसी पे बात कर रहे हैं। जो हमारी बॉर्डर वाली जो वहां चीजें तक हैं, चर्चा हुई नहीं अभी तो। उस पे अभी कोई बात नहीं हुई। उस पे वक्त आने पे, सही जगह होने पे उस पे बात होगी। हालांकि हो सकता है खुलासा कल को हो, क्योंकि अजीत डोभाल से मुलाकात तो हुई है जी। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि वो बातचीत क्या हुई होगी, लेकिन संभावनाओं पर कभी जोर दिया जा सकता है, कभी भी संभावनाएं ओपन है हमेशा। बिल्कुल। तो MEA की तरफ से जो जानकारी है वो यही है कि भारत ने इस मुद्दे को दिल्ली और बीजिंग दोनों जगह उठाया और सप्लाई चेन स्ट्रीमलाइन करने की भारत की तरफ से प्रयास रहे। अब आप ये मानिए कि चूंकि अब कृषि सीजन का जो आने वाला वक्त होगा तो उसमें अगर ये सब चीज़ें हमें मिल जाती हैं तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। दिवाली से बिल्कुल ठीक एन पहले का ये वक्त है, मौका है। और यदि इस वक्त हमें रेयर अर्थ मटेरियल, रेयर अर्थ मिनरल यदि हमें मिल रहे हैं, मैग्नेट हमें मिल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो दिवाली का मार्केट होगा उसमें इसका असर आपको साफ तौर पर दिखाई दे जाएगा। अब यहाँ पर हम बहुत मतलब आसानी से इस बात को कह सकते हैं कि भारत का ये मूव बहुत अच्छा है। जो बात जहां होनी है, जैसे होनी है, वहां पर वो बात होगी। और यहां अमेरिका ने साफ तौर पर दो धुर विरोधी जो देश थे अमेरिका की वजह से, मुझे लगता है कि वो नजदीक आते दिखाई दे रहे हैं। और ये जो जुगलबंदी है, ये जो हाथ मिलाया है भारत और चीन ने, ये बहुत भारी अमेरिका के ऊपर पड़ सकता है। बिल्कुल। और ऐसा इसलिए भी है कि अगर ये दोनों देश जो आबादी में सबसे बड़े देश हैं, जो दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं, कंज्यूमर मार्केट है, जो दुनिया के 2 सबसे बड़े मार्केट हैं, अगर ये दोनों एक हो जाते हैं तो यकीनन अमेरिका सोचने पर मजबूर हो जाएगा। और यही कारण है कि वो इधर पुतिन से बात करते हुए दिखाई देते हैं और जेलेंस्की से बात करते हुए दिखाई देते हैं, उधर वो चीन में भी लगातार संपर्क में हैं और वो अभी भी भारत के भी संपर्क में लगातार बने हुए हैं। बिल्कुल। तो आप ये घटनाक्रम पे अगर आप गौर करें तो ये जो लगातार हम पहले भी बात कर रहे थे कि और जो ट्रम्प का सबसे बड़ा डर भी है कि वो ब्रिक्स को मजबूत होते नहीं देखना चाहता, लेकिन उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद जिस तरीके से चाइना के साथ भारत की जो बातचीत चल रही है, मौजूदा बातचीत जो चल रही है, जो रिक्वायर्ड डील जो होनी है वो होती जा रही है। भारत लगातार जो है पुतिन से बात चली रही है और लगातार व्यापारिक रिश्ते मजबूत होते ही जा रहे हैं। अभी भी खबर आई थी कि पुतिन ने ट्रम्प से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी से फोन पे बातचीत भी की थी। तो एक घटनाक्रम जो है ये क्या कहानियां बयां कर रहा है, ये आपको साफ दिखने लगा है। भविष्य में एक बड़ी योजनाओं के रूप में नजर आएगा, एक बड़ा मार्केट खुलेगा। और चर्चा के अंत में आपको बस इतना बता दूं कि जो हम जिस रेयर अर्थ की बात कर रहे हैं, ये करीब तकरीबन 17 धातुओं का एक ग्रुप होता है जिसमें कई सारी धातुएं शामिल होती हैं और ये धातुएं अलग अलग काम के लिए उपयोग होती हैं। मुख्य तौर पे इसमें नियोडाइमियम और प्रिसियोडाइमियम जो धातु होती है वो मैग्नेट्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल मोटर, विंड टरबाइन में उपयोग की जाती है। उसके बाद जो लेंथेनम जो एक धातु होती है वो कैमरा लेंस और बैटरियों में काम आती है। एक सीरियम जो धातु होती है वो कैटेलिक कन्वर्टर गाड़ियों के लिए उपयोग होती है। यूरोपियम और टर्बियम जो दो धातुएं होती हैं वो LED, टीवी स्क्रीन और लेजर में काम आती है। और डिस्प्रोसियम और होल्मियम जो दो धातुएं होती हैं वो न्यूक्लियर और डिफेंस टेक्नोलॉजी में काम आती हैं। तो आप देख सकते हैं कि रेयर अर्थ कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी बड़ी ज़रूरतों को पूरा करने का एक जरिया होता है। तो इसी तरह हम आपसे जुड़े रहेंगे अभी नए विषय के साथ में और बातें करेंगे, इस तरह जानकारी आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए अमर उजाला। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।